हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। जानेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। बट सबसे पहले वैकेंसी के की पॉइंट्स जान लेते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। दोनों ही कैंडिडेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल है एंड इसमें क्वालिफिकेशन ओनली 12th पास आउट रखी गई है। अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है एंड आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने स्टेप्स में आपका ये एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड कितने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। साथ ही बात करेंगे इसमें जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन की, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना होगा एंड काम कहाँ पर करना होगा। एंड फाइनली लास्ट में बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें इनिशियल या इनहेंड सैलरी क्या होगी। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले इसमें आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिक्रूटमेंट 2024 को समझते हैं, मतलब ये होता क्या है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें वेरियस पोस्टेज रखी गई हैं, लाइक कमर्शियल कम टिकर क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टेज इसमें रखी गई है। एंड इस बार इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज 3445 रखी गई है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2022 वैकेंसी है एंड ट्रेन क्लर्क के लिए 72 पोस्टेज है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 पोस्टेज है एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 पोस्टेज में रखी गई हैं। एंड इन्हीं 3445 पोस्टेज को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अगेन ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए इसमें पोस्टेज रखी गई है, दोनों ही कैंडिडेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 21 सितंबर 2024 से, जिसपे अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज चार्ज की गई है एंड एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एंड ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए 250 रुपीज इसमें फॉर्म फीस चार्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन आता है। सबसे पहले इसमें एज लिमिट को समझेंगे एंड देन इसमें क्वालिफिकेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें एज लिमिट को समझते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी में मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 33 ईयर्स रखी गई है एंड ये एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 1 जैन 2025 तक, मतलब 1 जैन 2025 तक आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड ये एज लिमिट ओनली जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए इसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है एंड एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए इसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें ओनली 12th पास आउट रखी गई है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बट अगर आप इसमें जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। एंड अगर आप इसमें एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपने अगर ओनली 12th पास आउट किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, अगर आप इसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जिसके लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तब भी आप इस टाइपिंग को सीख सकते हो, बिकॉज पहले इसमें एग्जाम होगा, देन आपका इसमें स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस मेजरली 4 स्टेज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टेज जिसमें आपका टायर 1 होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज जिसमें आपका टायर 2 होगा, इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड ये आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। थर्ड स्टेज जिसमें आपका टायर 3 होगा, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट ओनली 2 पोस्टेस के लिए रखा गया है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर आपने इन 2 पोस्टेस के लिए फॉर्म अप्लाई किया है देन आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज में आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होगा एंड इसी के साथ साथ आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एक एक करके इन चारों ही स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेज को समझते हैं, जिसमें आपका टायर 1 होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टायर 1 में आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल,
जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे एंड जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का होगा एंड इन तीनों ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या रहेगा वो आप यहाँ पे साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड टायर 1 में ये सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होगा एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आप इस एग्जाम को दे सकते हो बिकॉज बायलिंगुअल आपका ये एग्जाम होगा। एंड इस एग्जाम को करने के लिए आपको इसमें 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3 मार्क्स की। अब टायर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। अब इसको क्वालिफाइंग करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, तो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज मार्क्स बताए गए हैं टायर 1 को क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर आप इसमें जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 40% मार्क्स लेकर आने होंगे टायर 1 को क्वालिफाइंग करने के लिए। और अगर आप इसमें ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 30% मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप इसमें एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 25% मार्क्स मिनिमम लेकर आने होंगे टायर 1 को क्वालिफाइंग करने के लिए, जिससे आप टायर 1 को क्वालिफाइंग कर पाओगे और सेकंड स्टेज में एंटर कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि जितने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स बताए गए हैं आप सिर्फ उतने लेकर आओ, आप उससे ज्यादा भी टारगेट कर सकते हो। अब अगर आपने टायर 1 को क्वालिफाइंग कर लिया है तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 टाइम्स कैंडिडेट को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी है 3445, उसके 15 गुना कैंडिडेट मतलब 51,000 प्लस कैंडिडेट को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसमें समझते हैं टायर 2 को। तो टायर 2 में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें अभी आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का होगा। अब इन तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड टायर 2 एग्जाम में भी आपसे सभी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होगा एंड हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेजेस में आप इस एग्जाम को दे सकते हो बिकॉज बायलिंगुअल आपका ये एग्जाम होगा। एंड इस एग्जाम को करने के लिए भी आपको इसमें 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। अब टायर 2 एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, ये आपका मेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। बट इसमें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ में मिनिमम परसेंटेज मार्क्स बताए गए हैं, सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसमें जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स 40% लाने होंगे। और अगर आप इसमें ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 30% मार्क्स मिनिमम लेकर आने होंगे। और अगर आप इसमें एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें मिनिमम 25% मार्क्स लेकर आने होंगे। अब ये जो है सिर्फ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं, बट अगर फाइनल मेरिट जो है वो हाई लगी तो आपका इसमें सिलेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए आपको इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा टायर 2 में, जिससे कि आप इसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स से ज्यादा मार्क्स ला सको। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ में दिया हुआ था। अब टायर 2 के बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए 2 कैटेगरी में कैंडिडेट को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जिसमें अगर आप इसमें कमर्शियल कम टिकर क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो या इनमें से किसी एक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें आपका सबसे पहले टायर 1 एग्जाम होगा जो कि सीबीटी एग्जाम होगा एंड ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज में आपका टायर 2 एग्जाम होगा जो कि सीबीटी एग्जाम होगा एंड ये आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए B2 मेडिकल टेस्ट होगा एंड ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए A3 मेडिकल टेस्ट इसमें होगा। अब B2 मेडिकल टेस्ट और A3 मेडिकल टेस्ट क्या होता है ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ में पेज नंबर 10 पे जाकर डिटेल में समझ सकते हो। इसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इसमें फाइनल मेरिट लगेगी जिसके बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब फाइनल मेरिट जो होगी वो आपकी टायर 2 के मार्क्स के बेसिस पर लगेगी। टायर 2 इसमें 120 मार्क्स का, तो इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट होगी वो 120 मार्क्स में से लगेगी। तो इसमें हम टायर 1 को समझ चुके हैं, टायर 2 को अच्छे से समझ चुके हैं, मेडिकल टेस्ट को भी हमने इसमें डिस्कस किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा इसको भी हम समझ चुके हैं एंड फाइनल मेरिट को भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें सेकंड कैटेगरी के कैंडिडेट को समझते हैं। अगर आप इसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो या इनमें से किसी एक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो
सो उसमें आपका सबसे पहले टायर 1 एग्जाम होगा, जिसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा एंड ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज में आपका टायर 2 होगा, इसमें भी आपका सीबीटी एग्जाम होगा एंड ये आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। एंड उसके बाद आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब स्किल टेस्ट होगा एंड ये आपका क्वालिफाइंग होगा। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो इसमें स्पीड बताई गई है, इसमें वो 30 वर्ड पर मिनट बताई गई है अगर आप इसमें इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो, और अगर आप इसमें हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड इसमें 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इस टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट इसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए C2 मेडिकल टेस्ट होगा एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए C2 मेडिकल टेस्ट होगा। दोनों ही पोस्ट्स के लिए C2 मेडिकल टेस्ट होगा। अब C2 मेडिकल टेस्ट क्या होता है, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF में पेज नंबर 10 पे जाके अच्छे से समझ सकते हो, वहाँ पे अच्छे से ये डिटेल में बताया हुआ है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी इसमें फाइनल मेरिट लगेगी, जिसकी बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन इसमें आपका टायर 2 के मार्क्स के बेसिस पर होगा। टायर 2 इसमें 120 मार्क्स का था, सो आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा वो फाइनली 120 मार्क्स में से होगा। फाइनल मेरिट जो लगेगी वो 120 मार्क्स में से लगेगी। सो इसमें हम टायर 1 को समझ चुके हैं, टायर 2 को भी समझ चुके हैं, टाइपिंग टेस्ट को भी समझ चुके हैं, मेडिकल टेस्ट को भी समझ चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी हमने इसमें समझा एंड फाइनल मेरिट को भी हमने इसमें समझ लिया है, किस बेसिस पर आपकी इसमें फाइनल मेरिट लगेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें जॉब प्रोफाइल की, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना होगा। सो इसमें 4 पोस्टेज रखी गई हैं एंड यहाँ पे आप पोस्टेज के नाम से समझ सकते हो कि आपको इसमें काम क्या करना होगा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट रखी गई है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट रखी गई है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट इसमें रखी गई है। पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें काम करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जॉब लोकेशन की, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम कहाँ पर करना होगा। सो काम कहाँ पर करना होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जिस भी जोन की आपने इसमें वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप उसमें सिलेक्टेड हो जाते हो तो उसी जोन में आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें इनिशियल या इन हैंड सैलरी क्या होगी। सो सैलरी इसमें पोस्टेज वाइज अलग अलग रहेगी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए 21,000 प्लस इसमें इनिशियल या इन हैंड सैलरी रहेगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 19,000 प्लस इनिशियल या इन हैंड सैलरी रहेगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए 19,000 प्लस इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी एंड ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के लिए भी 19,000 प्लस आपकी इसमें इनिशियल और इन हैंड सैलरी रहेगी। एंड इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएंगे रेलवे के थ्रू, वो आपको बता दिया जाएगा। सो ये थी कंप्लीट डिटेल आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी से रिलेटेड। एंड आई होप कि अब आपके पास इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट है सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।